नमस्कार। यूपीएससी के आईएएस के इंटरव्यू में जिस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा नंबर आए कंट्री में इंटरव्यू में, उससे एक सवाल पूछा गया, आपको किस चीज़ में रुचि है? व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर इंटरेस्ट? उसने कहा, मैं ज़िंदगी की हर चीज़ में रुचि रखती हूँ। हॉबीज़ तो मेरी डेवलप हो जाएंगी, कुछ हैं भी। क्या मतलब? इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा। उसने कहा, मुझे ना केवल फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस में है, एस्ट्रोनॉमी में है, होम्योपैथी में है, मेडिसिन में है। मैं सबके बारे में जानती हूँ थोड़ा थोड़ा और जिज्ञासा रखती हूँ, परंतु मुझे गार्डनिंग तरफ इंटरेस्ट है। मुझे इंटरेस्ट है रीडिंग में, राइटिंग में, पोएट्री में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, एस्ट्रोनॉमी में, ट्रैवल में। कुछ मिनट और लिए उसने, परंतु मुख्य बात यह है कि हाईएस्ट मार्क्स क्यों आए? क्योंकि हमारा आकर्षण ऐसे व्यक्तियों के प्रति अवश्य होता है जिन्होंने जीवन को सांगोपांग ढंग से जिया हो। होलिस्टिक लाइफ, कंप्लीट लाइफ, पूर्ण व्यक्ति के रूप में मनुष्य का विराट रूप एक होता है। विकसित करने वाले लोग ही जिंदगी में महान माने जाते हैं। पर होता क्या है, हम कुछ एकाध विषय में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं जिसमें हमारी डिग्री है और उसी में काम करते रहते हैं, उसके बाहर निकलते नहीं हैं। हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण लें। 64 कलाओं को श्री कृष्ण ने 64 दिनों में संदीपनी आश्रम में सीख लिया। चाणक्य 8 विषयों के विद्वान थे। वे दर्शन शास्त्र और वेद पढ़ा सकते थे और साथ ही में साहित्य भी। वे शल्य चिकित्सा के विद्वान थे। बिंदुसार का जन्म तो उनके हाथों से हुआ था। तीरंदाज थे वो और युद्ध कला में निपुण थे। यूरोपीय रेनेसां का सबसे बड़ा नायक लियोनार्डो डा विंची, मोनालिसा का रचनाकार, एक मूर्तिकार भी था। वो एक सिविल इंजीनियर था, वास्तुकला में प्रवीण था, एरोनॉटिकल इंजीनियर था। उसे कई अन्वेषणों के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। इतिहास ने मान दिया, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो पैराशूट हो। वो एक कवि था, गायक था, समाज सेवी था, वैज्ञानिक था। स्वामी विवेकानंद, महान वक्ता, लेखक, कवि, गायक, और साथ ही में उनकी रुचि किस चीज में थी? पेंटिंग में थी। वो चित्र बनाते थे, कला समीक्षक थे, खाना अच्छा बनाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, उपन्यासकार, कथाकार, कवि, गीतांजलि, जनगण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के लेखक, रविंद्र संगीत, शांति निकेतन, संस्थाओं के निर्माण करने वाले, हर चीज में रुचि रखने वाले। हमारे सामने अब्दुल कलाम साहब थे, जिनको ना केवल लिखने, पढ़ने, बोलने में रुचि थी, वो वीणा बजाया करते थे। भारत के हर एटॉमिक साइंटिस्ट को संगीत का शौक रहा है। सत्यजीत रे, महान कलाकार, कथाकार, बच्चों की कहानियां लिखने वाला, संपादक, नवीनता लिए हुए अपने दृष्टिकोण में। अब हम देखें सरोजिनी नायडू को लें, जिनको कि भारत कोकिला कहते थे। बहुत अच्छी कवित्री थी, गायिका थी, लेखिका थी और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अतुल्य था। महादेवी वर्मा, महान लेखिका, कवित्री, उपन्यासकार, कथाकार और साथ ही में गायन की बहुत जबरदस्त शौकीन। कविता गाती थी तो लोग भूल जाते थे आसपास के पर्यावरण को। एक के बाद एक ऐसे और उदाहरण हैं जो कि हमें निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने जीवन को पूर्णता से जीने का संकल्प किया हो। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, आप पूछेंगे लाभ क्या है? आपका जीवन का विकास है, हर दृष्टिकोण से, सांगोपांग ढंग से। आपका जीवन इंद्रधनुषीय बनता है, आप लोकप्रिय होते हैं, मित्र बनाते हैं, सफल होते हैं, संतोष मिलता है,
आप बूढ़े नहीं होते और आप हर समय पर जीवन में आनंद, उत्साह और उमंग से जीते हैं। समय निकालिए, योजना बनाइए, रुचियां रखिए, जिज्ञासा रखिए, पढ़िए, हर विषय को इंटरेस्ट लीजिए, सभी क्षेत्रों के बड़े बड़े लोगों से मिलिए, डायरी लिखिए और अपने आप को प्रस्तुत कीजिए ईश्वर के सामने उसके महान एक ऐसे पुत्र या पुत्री के रूप में जिसको संपूर्ण जीवन में शौक है बागवानी का, होम्योपैथी का, एस्ट्रोलॉजी का, मेडिसिन का, ट्रैवल का, बुक्स का, लिखने का, कविता का और गाने का। नमस्कार।